फिर क्यों बैठी हो यहाँ? जाओ अपने घर वापस, बात कराओ मेरी मासूमा से। तुम पागल हो गए हो साथ, भूल जाओ उसे। भूल जाऊं उसे? जस्ट शट अप, समझ आइए? मिलना है मुझे उससे, मिलवाओ। इम्पॉसिबल, वो तुमसे नहीं मिलेगी। देखो, मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारा वो हाल करूंगा कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। कहां से आ रही हो तुम? तुम्हें इससे मतलब? मैंने कभी तुमसे पूछा है कि तुम कहां से आते जाते रहते हो? 24 घंटे जो नशे की हालत में फिरते रहते हो, एंड देन यू एंड अप इन अ जेल। शट अप, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। हाँ, मार मार के तुम्हें सीधा कर दूंगा मैं। कितने घटिया और मीर इंसान हो तुम। मामा, मामा। अब आई हो ना लाइन पे, क्यों मामा मामा चिल्ला रही हो? मेरा मुकाबला किया ना तो सीधा करके रख दूंगा, समझ आइए? जाओ यहाँ से। साद, ये क्या बदतमीजी है? ये तरबियत दी मैंने तुम्हें बहन को मारने की? जाहिल गवार बन गए हो तुम। बेहतर होता कि तुम अपनी दादी के साथ इस मोहल्ले में रहते। हाँ, तो आप इससे पूछें कि ये इस वक्त कहां से आ रही है। चुप हो जाओ, यहां से चले जाओ, मैं खुद पूछूंगी। चले जाओ। मीमी, मीमी। देखिए, बात अभी हमारे हाथ से निकली नहीं है। जितनी जल्दी हो सके आप मुझसे राब्ता करें। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आने से पहले फ़ोन कर लेना, मैं आपको अपना एड्रेस लिखवा दूंगी। हेलो जी, आप कौन? मैं आयशा बोल रही हूँ, मासूमा की अम्मी। अरे हाँ बाजी, पहचान लिया मैंने आपको। जी बोले। शमीम, मैं कल सुबह आ जाऊँ? कल सुबह तो नहीं आइएगा, सुबह के वक्त तो मैं क्लिनिक जाती हूँ। आप ऐसा कीजिएगा, शाम को आ जाए। अच्छा ठीक है, मैं कल शाम को आ जाऊंगी मासूमा को लेकर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो एक हफ्ते के लिए गई हुई थी। हाँ, कुछ सामान लेना था मुझे और मैंने सोचा अपनी नंद से भी मिल लूं। तबीयत ठीक नहीं है ना तुम्हारी? क्या हो गया है तुम्हें? इतनी वीक क्यों हो गई हो? बहुत मेहरबानी इतनी तकलीफ करने का। अरे ये तकलीफ तो मुझे करनी ही थी, क्योंकि तुम्हारे साथ को तकलीफ हो रही है। बुला रहा है वो तुम्हें। मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, सोच लो कि वो क्या कर सकता है। तुम्हें भी अच्छी तरह से अंदाजा है उसका। धमकी दे रही हूँ? जाकर उसे कह दो कि वो जो करना चाहता है कर ले। मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं बचा, सब कुछ लुटा चुकी हूँ। अभी तुम्हें बदनामी के कोड़े नहीं लगे, इसीलिए इतनी जुर्रत से ये सब कुछ कह रही हो। मेरी बात मानो तो भूल जाओ जो कुछ भी हुआ है। जो कुछ खोना था वो सब कुछ खो दिया तुमने। अब्बा वेला क्यों? उसकी बात मान जाओ। नहीं, मैं और ब्लैकमेल नहीं हो सकती। अच्छा, और उसके मोबाइल में जो तुम्हारी तस्वीरें और मूवीज हैं, अगर उसने वो नेट पर अपलोड कर दी तो? देखो मासूमा, मैं भी बहुत मजबूर हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि तुम उसके पास जाओ, लेकिन अब कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है ना। तुम्हें उसके पास तो जाना ही पड़ेगा। आंटी तो तुम्हें मेरे साथ जाने नहीं देंगी, लेकिन हाँ, मैं बाबर से कहूंगी कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने यहाँ से ले जाए सुबह। तुम तैयार रहना, ओके? देखो ना कितनी कमजोर हो गई हो तुम। ओके, देखिए आपकी ढील, आपकी छूट ने इसे ऐसा बना दिया है। वो इंसान ही नहीं रहा। यू कांट इवन इमेजिन वो किस कदर मीन हो चुका है। मिमी, मैं क्या करूं? मेरी कौन सा सुनता या मानता है? तुम बस उससे उलझा मत करो। ये मसले का हल नहीं है मामा, आप बहुत पछताएंगी। आई एम टेलिंग यू, यू गोना रिग्रेट सो मच। मैं सोच रही हूं कि मैं उसे इलाज के लिए लंदन भेज दूं। व्हाट? वहां जाके वो और बिगड़ जाएगा। ही नीड्स गाइडेंस, ही नीड्स डैड। वो उमर के पास कभी नहीं जाएगा। अब मैं उसे संभालूंगी।
तुम क्यों फिक्र करती हो? तुम देखना मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओह बाय द वे, आपके अंकल अमान आ रहे हैं, वी कैन गो फॉर आइसक्रीम। और आपने बताया ही नहीं कि कल आप घूमे फिरे, क्या खाया पिया? बस ठीक था। मिमी, तुम्हें अब अंकल अमान बुरे तो नहीं लगते ना? नहीं। परफेक्ट, चलो। जी अम्मा जी, बताएं ना फिर आप कौन सा फ्लेवर लेंगे आज? अरे बेटा, मैं आइसक्रीम कब खाती हूँ? अरे तो फिर क्या लेंगे? अरे बेटा, नई गाड़ी की खुशी में कुछ खाना जरूरी है क्या? है? नहीं अम्मा जी, मकसद तो आपको गाड़ी में बिठाना बस। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत गाड़ी। अल्लाह तुम्हें बरतना नसीब करे। अच्छा चलो, तुम कहते हो तो एप्पल जूस मंगा लो। ये हुई ना बात। ताई अम्मी, अभी सदका भी देना है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। वैसे गाड़ी में बैठने से पहले मैंने शुक्राने के नफल तो पढ़ लिए। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह हमें उतना ही नवाजता। जी अम्मा। I really want that. No, no, Mimi. सानिया, तो ठीक है ना, आज मिमी पेट भर के खाएगी, नो डाइटिंग, ओके? क्या मतलब, सिर्फ मिमी? सिर्फ मिमी। चलिए अम्मा जी, यहाँ से दूर हो जाए। हाँ चलो। चलिए। Mama, Mexican call you. Thank you. अरे यार, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। हेलो। हेलो मीमी, मैं मासूमा बात कर रही हूँ। हाँ मासूमा, कैसी हो? और वो तो मीमी प्लीज मेरी बात सुन लो, मैं बहुत मुसीबत में फंस गई हूँ। साथ मुझे फिर से गेस्ट हाउस आने को कह रहा है और उसने कहा है कि अगर मैंने मना किया तो मेरी पिक्चर्स और वीडियोस मेरे फादर को सेंड कर देगा। व्हाट? फिर क्या कहा तुमने उसको? मीमी मैंने सोच लिया मैं वहां नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी लेकिन मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। प्लीज मेरी हेल्प कर दो प्लीज। अच्छा, तो मेरी ये बात अब गौर से सुनो। तुम उसको ये फोन करके कहो कि तुम उससे मिलने जरूर आओगी। क्या मतलब? ये तुम क्या कह रही हो? तुम उससे सिर्फ ये बोलोगी, जाओगी नहीं। तो फिर कौन जाएगा? मैं जाऊंगी। तुम? हाँ, अब ये याद से जरूर बोल देना उसको, ठीक है? बाय। उमर? अम्मा जी आप? हाँ बेटा, मैं तुमसे कुछ कहने आई थी। मेरा ख्याल है तुम मरियम को वहां से ले आओ। मरियम को? वो अपनी माँ के बगैर नहीं आएगी माँ जी। बेटा आ जाएगी, बल्कि आ जाती, लेकिन हमने सानिया की सजा मरियम को दे दी। गलती तो हमारी ही थी ना बेटा। वो तो बहुत मासूम है, नासमझ है। देखो जान, अगर वो अपनी माँ के पास रही तो वो उसको अपनी लाइन पे लगा देगी। तुम उसको जाके यहाँ ले आओ। मैंने बहुत कोशिश की अम्मा जी, मगर उसने इतना डराया हुआ है मरियम को कि वो चाहने के बावजूद भी नहीं आई। उसे किसी और के साथ देखकर बेटा आज मुझे बहुत दुख हुआ। सिर्फ दौलत की खातिर उसने अपने बसे बसाए घर को बर्बाद कर दिया। बेटा बच्चे तो वो तुम्हारे भी हैं ना। मेरा दिल तो तब से ही परेशान है। अरे बजाय इसके कि जवान बच्चे की हिफाजत करे, सानिया खुद ही। अरे बेटा, साथ तो लड़का है। हाँ, दुनिया वाले लड़कों की गलतियां और कोताहियां तो माफ कर देते हैं, लेकिन मरियम तो लड़की है ना
बेटा तुम्हें अपनी मसरूफियात से थोड़ा सा वक्त निकाल के बच्चों को देना होगा। माँ जी अब वो मेरे बच्चे कहाँ हैं? कैसी बातें करते हो? तुम्हारा उनका रिश्ता इतना कमजोर तो नहीं है बेटे। इतने मजबूत रिश्ते को चंद अल्फाज तोड़ नहीं सकते। बेटा तुम कल ही जाओ और मरियम को ले आओ। अल्लाह मेरी बच्ची को हिफ्ज़ो अमान में रखे। तुम परेशान ना हो, जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। हेलो। मॉर्निंग। 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 आज मेरा बेटा जल्दी उठ गया। लगता है जो बातें मैंने तुम्हें रात को समझाई थी वो तुम्हारी समझ में आ गई। कॉलेज जाओगे? जी नाना। देखो बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारी वजह से बहुत परेशान रहती है। तुम्हें किसी चीज की कमी तो है नहीं। अगर तुम पढ़ लोगे तो आज नाश्ते में नसीहतें खाने को मिलेंगी या नाश्ता भी मिलेगा? अरे सुनो, कॉलेज जाते हुए मुझे भी लेके जाना। नहीं, मुझे पहले किसी दोस्त के पास जाना। अच्छा, कौन सा दोस्त? तुमसे मतलब? ज्यादा मामा बनने की कोशिश ना करो। हेलो। जी डैड। मिमी, बेटा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अम्मा जी भी तुम्हें बहुत याद करती हैं। मी टू डैड, मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। कब बताओ, कब आओगी? बहुत जल्द, वेरी सून डैड। थैंक यू सो मच वंस अगेन डैड। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ओके? जी, थैंक यू सो मच। आई लव यू। ओके, अल्लाह हाफिज। आज अगर डैड हमारे साथ होते तो साथ इतनी बुरी हरकत कभी ना करता। साथ अपना फोन भूल गए? नानो, साथ कहाँ है? चला गया, जल्दी में था। मिमी प्लीज मेरी बात सुन लो, बहुत मुसीबत में फंस गई हूँ। साथ मुझे फिर से गेस्ट हाउस आने को कह रहा है और उसने कहा है कि अगर मैंने मना किया तो मेरी पिक्चर्स और वीडियोस मेरे फादर को सेंड कर देगा। आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ, फोन भूल गया हूँ। या मेरे अल्लाह, तू गफूर रहीम है, तू करम करने वाला है मेरे मालिक। तू अपने बंदों की ऐबों की पर्दापोशी फरमाते हैं, उनकी गलतियों को माफ करते। या मेरे अल्लाह, तू मेरी बेटी, मेरी बच्ची के ऐब का पर्दा ढांप ले। उसने ये गुनाह जानबूझकर नहीं किया। या अल्लाह उसकी गलती को माफ फरमा दे। या मेरे मालिक, एक माँ तेरे दरबार में अपनी झोली फैला के दुआ कर रही है, अपनी बच्ची की इज्जत की भीख मांग रही है। अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली अम्मी। मेरी बच्ची की इज्जत बची।
हाँ क्या है? हेलो, हाँ बोलो। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो तुम? जबकि तुम्हारा मूड तो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि तुम तो अपनी मासूमा से। मेरी मासूमा? तुम्हारी मासूमा को झूठ कहा है उसने मुझसे, धोखा दिया है, आई नहीं मुझसे मिलने। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, बोल देना उसे। मिमी अगर घर पे है तो जाते हुए उसे भी ले लेते हैं, कैसा? उसे अच्छा लगेगा ना? फैंटास्टिक आइडिया। मुझे बता रही थी अमान अंकल मेरी चॉइस से घर लेंगे और मेरे स्टाइल की डेकोरेशन होगी। ऑफ कोर्स भाई, देखो जब उसने रहना है तो सिलेक्शन भी वही करेगी। थैंक यू सो मच अमान। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी नेक्स्ट हेयरिंग कब है? वेंसडे को। अगर इस बार उम्र आ गया तो ये लास्ट हेयरिंग होगी। उफ, मैं अल्लाह का शुक्र करूंगी। आप सोच नहीं सकते कि फजूल लोग और उनकी बातें। फैमिली जज है कि वो मुझे कहते हैं कि सब्र करो, सुलह सफाई करो, मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। हमारे मुआशरे में औरत अपनी आजादी आसानी से क्यों नहीं ले सकती? मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला है। आई एम सो फेड अप ना, मुझे समझ नहीं आती, सब लोग अपने रवैये, अपनी ओपिनियंस देना चाहते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है मुझे। कम ऑन यार, लोगों की परवाह करना छोड़ दो। अच्छा मेरा ख्याल है चलते हैं, वहाँ प्रॉपर्टी डीलर हमारा इंतजार कर रहा होगा। मैं मिमी को बता देती हूँ ताकि जल्दी से तैयार हो जाए। अरे उसे तैयार होने की क्या जरूरत है, वो तो है ही गुलाब की कली। मेरी बेटी है। ऑफ कोर्स भाई, मैंने इसीलिए तो गुलाब की कली कहा। अब मेरा ख्याल है चलते हैं, बिल्कुल देर हो रही है। चल अच्छा बेटा, अच्छा। लीजिए, बिल्कुल मसला हल हो गया आपका। तो बहुत शुक्रिया शमीम, मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला तो नहीं दे सकती। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या दूं। ये कड़ी मुझे दे दीजिए, मेरी बेटी की शादी होने वाली है ना जी, तो मैं उसे दूंगी। आपको तो अल्लाह बहुत दे देगा। अल्लाह ताला आपको बहुत दे जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और बेटा कोई मसला हो मैं हूँ, ठीक है? कोई मसला नहीं, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है? मिमी, तुमने मेरा सेल लिया था? मुझे क्या जरूरत पड़ी तुम्हारा सेल लेने की? जरूरत थी तुम्हें। तुमने मासूमा की सारी पिक्चर्स और वीडियोस डिलीट कर दी है। बचाना चाहती हो उसको? हाँ, तो इसमें बुरा क्या किया है? तुम एक घटिया और चीप इंसान हो। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा। तुम्हारी जुर्रत कैसी मेरे सेल को हाथ लगाने की? तुम्हारी जुर्रत कैसे आई? मामा, डैडी। अब तुम मुझे खुद मासूमा से मिलवाओगी, समझी हो तुम? मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना भाई कहते हुए। काश तो मेरे भाई ना होते। तो तुम कौन सी सच्ची सावित्री हो? सब जानता हूँ क्या गुल खिलाती हो सेठ अमान के साथ तुम। Shut up! क्या समझते हो तुम अपने आप को? तुम एक घटिया नीच इंसान हो। मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा, तुम्हें पता है? I'll kill you! तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन पे हाथ उठाते हुए? तुम्हारी हरकत। तुम कौन होते हो हमारे मामले में बोलने वाले? दफा हो जाओ उस घर से। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी गिर जाओगे। नशे ने तुम्हारी ये हालत कर दी है, तुम्हें अपने पराये का कोई फर्क नहीं। देख लूंगा, तुम सबको देख लूंगा मैं। तुम सब मिले हुए हो, मिलकर बर्बाद करना चाहते हो मुझको। मिमी प्लीज चुप हो जा, इसका तो मैं सीधा कर दूंगा। अब तुम्हें क्या हुआ है? मूड क्यों खराब है? देखो बाबर, आई नो दैट कि अगर तुम्हारे फादर को ये बात पता चलेगी कि तुम यहाँ अपनी माँ और बहन को छोड़कर मेरे साथ रह रहे हो, तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उनका सारा गुस्सा तो मुझ पर उतरेगा ना। तुम्हें तो वो कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन सारी बदनामी मेरे लिए आएगी। तो फिर ठीक है, चलो उठो, चलते, आज चलते हैं घर। मैं कल आ जाऊंगी ना बाबर। आज तुम जाओ, तुम
जरा सोचो कि अगर आंटी को वहां पर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो वो क्या सोचेंगे कि तुम उनके साथ नहीं होगे। देखो बाबर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी फैमिली से भी, और मैं ये हरगिज नहीं चाहती बाबर कि कल को कोई भी मुझे इस बात का ताना दे दे कि मैंने तुम्हें अपना गुलाम बना कर रखा। हरगिज नहीं, मैं कोई भी ऐसी गलत सलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। शिवा, तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो, इतना कंसिडर करती हो मेरी हर फीलिंग को। थैंक यू सो मच शिवा। आई लव यू, आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच बाबर। अच्छा चलो, अब एक मीठी सी चाय बना दो मेरी। अभी लग मीठा और दिलफूज, ये लो। मम्मी से मिलने कब जा रहे हो? कल मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। तुम्हारा नया प्रोजेक्ट कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बल्कि बड़ा मालदार प्रोजेक्ट। खाओ ये लो। अगर ये दोनों पहले ही एक दूसरे को समझ लेते तो आज दोनों की जिंदगी कितनी खुशगवार होती। उमर का घर उजड़ गया है, तन्हा खुद को मुतमईन जाहिर करने की कोशिश करता है, मगर माँ से कहाँ छुपा होता है बच्चा। सब कुछ हासिल कर लेगा मगर फिर भी खुश नहीं लगता। या अल्लाह मेरे बच्चे का घर आबाद कर दे। स्वयं मुझे नहीं पता था साथ इतना बिगड़ चुका है। क्यों नहीं पता था मामा आपको? आपको तो उसी दिन एहसास हो जाना चाहिए था जिस दिन उसको जेल से छुड़ाकर घर लाया गया था। जेल जाने वाले लोग शरीफ इंसान नहीं होते हैं मामा। और तो और अमान अंकल और शाकिर मामू ने उसको सपोर्ट किया। वो उनकी औलाद नहीं है कि उनको फर्क पड़े, लेकिन मामा आपको तो फर्क पड़ना चाहिए। उसके मॉरल वैल्यूज बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। माँ बाप बहन कोई मैटर नहीं करता उसे। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मैं उसका इजाला करूंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम नहीं जाओ। सॉरी मामा, मुझे तो बहुत पहले ही डैड के पास चले जाना चाहिए था। तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो ना डैडी के पास? चली जाओ, तुम्हें क्या माँ तन्हा अकेली हो जाएगी? मगर मेरी बात सुन लो, जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी डैडी की वजह से हो रहा है। उसी शख्स की वजह से मैं इस घर में आई हूँ। मुझे जॉब करनी पड़ी, मैं साथ को तवज्जो नहीं दे सकी। मेरा बेटा बर्बाद हो गया और आज मैं अपनी बेटी से भीख मांगू कि मुझे छोड़ कर नहीं जाए। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। मामा रोए मत प्लीज। छोड़ दो मुझे मिमी। अब तक मेरे साथ क्या अच्छा हुआ है कि मैं ना रहूं? तुम चली जाओगी तो तब क्या अच्छा होगा? मिमी तुम मेरी हिम्मत, मेरा हौसला, मेरी ताकत थी। तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं खत्म हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल तन्हा हो जाऊंगी। मिमी मैं क्या करूं? डैडी के पास जाओगी? क्या हुआ? तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? बीमार थी, तुम्हें पता ही है। हाँ, लेकिन इतनी बीमार तो नहीं थी ना। और वो तुमने कल साथ से मिलने जाना था ना? वादा किया था तुमने उससे। गई नहीं क्या तुम? आंटी को शक हो गया था। साद ने तुम्हें बताया था कि मैं गई थी। हाँ, लेकिन मुझे उसकी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं आया। तो सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे बगैर कहीं जाओगी। मेरे बगैर? हाँ सही कह रही हो तुम। मेरी तबाही और बर्बादी में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। मुझे साथ से मिलने पर डराया, धमकाया, मजबूर किया। लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है शिवा। और तुम जाकर साथ से भी ये कह दो कि अब मुझे और ब्लैकमेल ना करे, वरना मैं वरना क्या करोगी तुम? किसने सिखाई है तुम्हें इतनी बहादुरी? अल्लाह ने मेरी मदद की, क्योंकि मेरी नीयत और इरादा साफ था। इसे एक भूल हो गई मुझसे कि मैं साथ से अकेले मिलने चली गई।
मुझे चाहते हुए भी उससे अकेले नहीं मिलना चाहिए था। अमान, मैं सोच रही हूँ कि मीमी को उसके बाप के पास जाने की इजाजत दे दूँ। क्या पागल हो तुम? उसे खुद से दूर करके तुम खुद क्या करोगी? मैं साद की तरफ से बहुत परेशान हूँ। हर वक्त यही डर लगा रहता है कि खुदा ना खास्ता वो मीमी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अमान, वो तो अपने और पराये की पहचान भी खोने लगा है। ओहो, तो साद का इलाज करवाओ ना भाई। मीमी को खुद से जुदा क्यों करती हो? देखो, अगर एक बार तुमने उससे अपने से दूर कर दिया ना तो उम्र भर के लिए खो दोगी। क्यों? देखो, उम्र से खुला के बाद तुम मीमी को भी खो दोगी, इसलिए बेहतर यही है कि तुम उसे वापस ना जाने दो। वैसे भी मैं उसकी पसंद से उसके लिए घर ले रहा हूँ। वो बहुत प्यारी है मुझे, मैं उसे खुद से दूर नहीं करूँगा। और तुम्हारी इल्तिजा थी इसलिए मैंने साद को माफ कर दिया, वरना मैं उसका दिमाग ठीक कर देता। थैंक यू सो मच अमान। आप इतने केयरिंग हैं और मेरी वजह से आपने मेरे बच्चों को भी अपना लिया है। डोंट मेंशन। अच्छा, शाम को घर देखने चलेंगे। हाँ, एक और बात, देखो, अगर मीमी को साथ से कोई खतरा है तो फिर उन दोनों को साथ नहीं रहना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, मगर साथ को मैं तन्हा नहीं छोड़ सकती। मेरा बेटा है वो। लेकिन वो तो नानी के पास भी रह लेगा ना, और शाकिर ने भी उसे अपना बेटा बनाया हुआ है, वो उसके साथ भी खुश रहता है। बेटा, तुम किसी औरत को जबरदस्ती अपने साथ बांध के नहीं रख सकते। जब औरत के दिल से मर्द की मोहब्बत उड़ जाए तो उसको दोबारा पिंजरे में कैद करके रखने से फायदा क्या? मेरी बात मानो, सानिया को तलाक दे दो। हाँ माँ जी, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। बेटे, अब वो वापस नहीं आएगी। ना आए, मुझे उसके वापस आने की जरूरत भी नहीं है। तो फिर क्या फायदा कि तुम खुद भी मुश्किल में हो, उसको भी तुमने मुश्किल में रखा हुआ है। बेटा, खत्म करो ना इस किस्से को। अपने बारे में सोचो, अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचो। नई जिंदगी? क्या मतलब? बेटा, तुम शादी कर लो। शादी? आप भी कमाल करती हैं अम्मा। एक नाकाम तजुर्बे के बाद अब दूसरा नाकाम तजुर्बा करो। ये तजुर्बा नाकाम नहीं होगा। ये गारंटी आप कैसे दे सकती? वो इसलिए बेटा कि पहली दफा तुमने जब शादी की थी वो तुमने अपनी पसंद से की। इस दफा मेरी पसंद पे एतमाद करके देख लो। कौन? किसकी बात कर रही हैं? तुम रबिया से शादी कर लो। माँ जी, मैं रबिया से शादी? अरे, तो इसमें इतनी हैरान होने वाली कौन सी बात है? भाई, सानिया ने तो तलाक से पहले ही अपने लिए एक मर्द ढूंढ लिया। तुम उसकी याद को दिल में बसाए हुए मजनू बने क्यों फिर रहे हो? बेटा, अच्छी तरह से सोच लो। देखो, मैं तुम्हारी माँ हूं। तुम्हारी तन्हाई और उदासी मेरी नजरों से छुपी नहीं रह सकती। और अगर तुम गौर करोगे तो मेरी बातों में तुम्हें वजन नजर आएगा। तुम एक बेवफा औरत के लिए कब तक अपने आप को भुलाए रखोगे? बेटा, अपने बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। रबिया तुम्हारे लिए बेहतरीन बीवी और साथी साबित होगी। ट्रस्ट मी। रबिया। जी तायमी। यहाँ बैठो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी तायमी। बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में तुमसे बगैर पूछे एक फैसला किया। मेरे बारे में आप कोई भी फैसला कर सकती हैं, क्योंकि आज तक आपने मेरे बारे में जो भी फैसला किया मेरे लिए बेहतर है। तो फिर जान लो कि जो भी फैसला मैंने किया वो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। आप इतनी तमीज क्यों बांध रही हैं? मुझे बताइए, क्या करना है? ओ, तुम उमर से शादी कर